तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट, आज हमने वो चीजें डिस्कस करनी है जिससे बोर्ड में भी हर दफा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इस चीज को टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। टॉपिक नेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाए। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, अगर आप मेरे साथ अटैच रहें, वीडियो के लास्ट तक रहेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा और आप सारी चीज़ सीखेंगे भी। साथ में वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस की ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में अरेंज करना। आपके पास एटम के अंदर, अगर आप पीछे मैंने दो वीडियो बनाई इसके ऊपर, एक एटम्स के ऊपर बनाई है, एक मैंने बनाई है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स, शेल एंड सब शेल्स के ऊपर बनाई है। वहां पर मैंने ये चीजें बताई हैं, तो थोड़ा सा वो भी आपके मेन माइंड में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के लिहाज से। इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताता हूँ। चीजें हमने कुछ डिस्कस की थी, जैसे सब शेल है एस, पी, डी और एफ। चार सब शेल होते हैं टोटल। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी में आएंगे 10 और एफ में आएंगे 14। ये याद रखना आपने। अब हम चलते हैं, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं याद कैसे रखना है, शेल्स कैसे याद रखने हैं। स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इसका मतलब क्या है? अगर मैं तो थोड़ा सा शुगर बनाऊं तो अक्सर बच्चे से कैसे याद करते हैं, हर एक का याद करने का तरीका अलग अलग है। सो गया, पी के सो गया, फिर से पी के सो गया, फिर पी के सो गया, फिर डीक लगा के पी गया, फिर डीक लगा के पी गया। ये हर बच्चा अपने तरीके से याद करता है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। जैसे आपको याद रहे वैसे आपने याद कर लेना है। करना क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर और क्लियर होती है चीजें। एलिमेंट है आपके पास, कोई भी एलिमेंट, लाइक सोडियम, जिसको Na से जाहिर करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर 11 नीचे लिखा होता है ना, इसका मतलब है कि सोडियम, जिसको हम Na से, इसका नाम सोडियम है, इसको Na से सिंबल से शो करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 11 का ये मतलब है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है 11। अब इसको सब शेल में अरेंज कैसे करने हैं, 3 तरीके हैं। पहले आप उसको फॉलो कर लें तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपने सब शेल लिखना है, मैं साथ ये लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सब शेल। ठीक है, कैसे? स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल का मतलब एस, स्कूल का मतलब एस, पी पब्लिक का मतलब पी, और एस का स्कूल का मतलब फिर एस। क्या आ जाएगा, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आ जाएगा आगे पब्लिक, फिर आ जाएगा स्कूल। चलिए इतने पहले करके देख लेते हैं।
सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सब शेल। सेकंड नंबर पे आपने नंबरिंग देनी है। सेकंड नंबर पे आपने क्या देनी है, नंबरिंग करनी है। किन की नंबरिंग, शेल की। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। आपने जब नंबरिंग करनी है तो पहले एस को नंबर देना है, फिर पी को नंबर देना है, फिर डी को नंबर देना है, फिर एफ को देना है। अब देखिए पहले एस 1, ये हो जाएगा 2। अब ये पहले मैं एस को नंबरिंग दे रहा हूं, अब यहां पर 3 नहीं आएगा, पहले एस ये वाला 3, फिर आ जाएगा 4। अब आ जाए पी के ऊपर। पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है क्योंकि ये सेकंड सब शेल होता है, सेकंड शेल में एग्जिस्ट करता है। तो पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है, 2, और ये आगे वाला पी की तरह लेना 3। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले सब शेल लिखे, फिर आपने क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। लास्ट पे आपने क्या करना है जी, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखनी है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 11। तो एस में इलेक्ट्रॉन आते 2, इस एस में आ गया 2, इस एस में भी आ गया 2, पी में कितने आते हैं 6। तो देखिए ऊपर काउंट करें, 2 और 2 4 और 6 10, पीछे रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, आगे एस। एस में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रह ये गया है। अब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप रेज कर देते हैं। तो जो ये है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीके का, आप एक दफा इससे अपनी प्रैक्टिस में लेके आए तो देखेंगे कि आप अगर इस चीज को फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट की, पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस मर्जी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करके देखिए तो आप खुद ब खुद हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस है, इस चीज को फॉलो करें, आपके देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके ज़हन में बैठ गई होंगी, क्लियर होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई है, आप इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बताता हूँ, जैसे आपके पास है फास्फोरस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आपके पास हो जाएगी, नियोन। इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखी नहीं है। फिर मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है नहीं आई, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, साथ में आपको क्लियर भी कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।